नमो नमः। भवतां सर्वेषां स्वागतम। विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है संस्कृत कक्षा में। और आज हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं बीए भाग तृतीय के पाठ्यक्रम में सम्मिलित तर्क संग्रह, जिसे कि अन्नम भट्ट ने लिखा था, उसके करण प्रकरण के बारे में। पहले कुछ सूत्रों में हमने पढ़ा था कि करण क्या होता है और करण के कितने भेद हैं। अब उसी भेद को सविस्तार यहाँ पर वर्णन किया जाने वाला है। तो करण के लिए वे कहते हैं कि करणस्य किम लक्षणं, तो कहते हैं तदेतत् त्रिविध कारण मध्ये यत् असाधारणम कारणम तदेव करणम। हमने जो पिछले 3 कारणों को पढ़ा, समवायी, असमवायी और निमित्त कारण, इन समवायी, असमवायी और निमित्त कारणों में जो असाधारण कारण होता है, उस असाधारण कारण को ही करण कहा जाता है। त्रिविध कारणों से में जो कारण किसी तरह अन्य कारणों से उत्कृष्ट हो जाया करता है, वही कारण करण कहलाता है। अब इसी बात को आगे स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि जो त्रिविध कारण है, उन त्रिविध कारणों में समवायी कारण, असमवायी कारण और निमित्त कारण, इन सभी में जो सबसे अधिक उत्कृष्ट होता है, सबसे अधिक असाधारण होता है, जिसके बिना उसका निर्माण होना संभव ही ना हो, इस स्थिति में होता है, उसी को हम करण कहते हैं। अब उस करण के लक्षण को बताने के बाद में वह उनके भेदों की ओर आगे बढ़ते हैं। हमने 4 भेद वहाँ पर पढ़े थे, जो कि थे प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। अब उन्हीं को यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है। तो प्रत्यक्ष से लक्षणम किम, प्रत्यक्ष का लक्षण क्या है, तो कहते हैं तत्र प्रत्यक्ष ज्ञान करणम प्रत्यक्षम। जो प्रत्यक्ष का ज्ञान कराए वह प्रत्यक्ष करण कहलाता है। अब प्रत्यक्ष का ज्ञान कराना अर्थात तात्पर्य क्या है, तो उन प्रमाणों में प्रत्यक्ष ज्ञान का करण अर्थात असाधारण कारण जो होता है वह प्रत्यक्ष कहलाता है। प्रत्यक्ष होता है अक्ष के द्वारा, अक्ष अर्थात इंद्रिय। तो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, जिनके द्वारा हम किसी चीज़ को प्रत्यक्ष कर सकते हैं, इंद्रियों का सन्निकर्ष हम प्राप्त कर सकते हैं। वे 5 ज्ञानेंद्रियां कौन कौन सी है? वे हैं आँख, घ्राण, रसना अर्थात जीभ, श्रोत्र और त्वक। इसके अतिरिक्त मन को भी इससे जोड़ करके देखा जाता है कई बार। तो इसलिए 5 ज्ञानेंद्रियां और मन, इनके द्वारा जिस चीज का प्रत्यक्ष होता है असाधारण का, वही प्रत्यक्ष करण कहलाता है। अब प्रत्यक्ष ज्ञान से किम लक्षणम कतिविधम च सह। अब प्रत्यक्ष ज्ञान जो होता है वह कैसा होता है, अर्थात प्रत्यक्ष कराने वाला तो है, लेकिन प्रत्यक्ष का तात्पर्य क्या? तो उसके लिए वे कहते हैं इंद्रियार्थ सन्निकर्षम ज्ञानम प्रत्यक्षम, अर्थात इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम। जो इंद्रियों के अर्थ और अर्थों के, इंद्रिय अर्थात जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं वे, और मन, और अर्थ अर्थात इस प्रकृति में विद्यमान समस्त प्रकार के विषय। तो इंद्रिय और विषय, इंद्रिय और वस्तु, इन दोनों में जब अत्यधिक सन्निकर्ष होता है, अत्यधिक संयोग होता है, ये अत्यधिक निकटता किसे प्राप्त के संबंध को प्राप्त करते हैं, अर्थात आंख से हम कब देख पाएंगे? जब आंख के सामने की ओर या आंख के परिधि की ओर, परिधि में हमें क्या मिले, क्या दिखे, वह वस्तु दिखना शुरू हो जाए। वस्तुएं अनेक होती हैं, लेकिन आंख का जब तक संयोग नहीं होगा तब तक हमें वो चीज़ दिखाई नहीं देगी। संयोग न होने के पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। उनके बीच में कोई बाधा हो सकती है, कोई दीवार हो सकती है, वह बहुत दूर हो सकती है, इस कारण से भी हमको दिखाई नहीं दे रही है। अत्यधिक अंधेरा होने के कारण से भी हमें वह दिखाई नहीं देती है। तो जब ये बाधाएं ना हो और इंद्रिय और विषय में आपस में संयोग हो जाए, आँख के द्वारा देखते समय पर वह वस्तु हमको दिखाई देने लग जाए, कान के द्वारा शब्द सुनने के लिए वह शब्द हमें सुनाई देने लग जाए, जीभ के द्वारा रस अर्थात स्वाद को प्राप्त करने के लिए उस जीभ के द्वारा उस जीभ से संयुक्त हो जाए वह स्वाद, त्वचा से कुछ अन्य चीज स्पर्श हो जाए, तो हमें क्या होता है? तो हमें उस विषय का संयोग प्राप्त होता है और तब हम उस विषय के बारे में जान सकते हैं, और इसी ज्ञान को प्रत्यक्ष कहा जाता है। ज्ञानाकरणकम ज्ञानम प्रत्यक्षम। जो ज्ञान को करण करवाए उसे ही प्रत्यक्ष कहते हैं। तद्विविधम, और यह प्रत्यक्ष 2 प्रकार का होता है, निर्विकल्पक और सविकल्पक।
निर्विकल्पक प्रत्यक्ष और सविकल्पक प्रत्यक्ष। अब आता है निर्विकल्पक प्रत्यक्ष क्या होता है। तो निर्विकल्पकस्य किम लक्षणम, तो इसका लक्षण कहा गया है तत्र निष्प्रकारकम ज्ञानम निर्विकल्पकम। जब हम किसी ज्ञान को प्राप्त करते हैं, किसी का प्रत्यक्ष हमारे सम्मुख होता है, लेकिन उसके विकल्प, उससे जुड़े हुए अन्य तथ्य हमें स्पष्ट नहीं होते हैं। किसी वस्तु को देखने पर यह कुछ है ऐसा तो हमको जानकारी होती है, लेकिन क्या है यह स्पष्ट रूप से हमको जानकारी नहीं हो पाती है, तो वह निर्विकल्पक प्रत्यक्ष कहलाता है, वह निर्विकल्पक ज्ञान कहलाता है। अर्थात इंद्रियों से उसका संपर्क तो हो रहा है, लेकिन वह संपर्क उतना स्पष्ट नहीं है, उतना समस्त अंगादि का ज्ञान कराने वाला नहीं है कि हम ये जान सकें कि यह क्या है। लेकिन हाँ, इंद्रियों का संपर्क, संयोग जरूर हो रहा है, सन्निकर्ष जरूर हो रहा है। इसीलिए ऐसी स्थिति में हम यह कह पाते हैं कि हाँ कोई है या कुछ है, लेकिन कौन है, क्या है, यह स्पष्टतया हम नहीं बोल पाते हैं। और इसी को हम निर्विकल्पक प्रत्यक्ष कहते हैं, निर्विकल्पक ज्ञान कहते हैं। इसके पश्चात सविकल्पक ज्ञान क्या होता है, सविकल्पक प्रत्यक्ष क्या होता है, तो क्या कहते हैं कि सविकल्पक के लिए कहते हैं सब प्रकारकम ज्ञानम सविकल्पकम। सब प्रकारक ज्ञान अर्थात जिस ज्ञान में विशेषण विशेष्य दोनों का संबंध स्पष्टतः प्रतीत होता है, वह ज्ञान सविकल्पक ज्ञान कहलाता है। जैसे कि यह ब्राह्मण है, यह श्याम है, यह बड़ा है, यह छोटा है, समस्त प्रकार के उसकी विशेषताओं को हम समझ पाते हैं, जान पाते हैं, तब जाकर के वह सविकल्पक ज्ञान कहलाता है। इसका उदाहरण दिया गया यथा डित्थोयम ब्राह्मणोयम श्यामोयम। दूर से आता हुआ व्यक्ति जो होता है, वह हमें व्यक्ति तो लगता है कि यह कोई मनुष्य आ रहा है, लेकिन कौन सा मनुष्य आ रहा है, उसका नाम क्या है, वह क्या करता है, ये सब ज्ञान हमको तब तक नहीं हो पाता जब तक कि वह हमें स्पष्टतया हमारे सामने मौजूद ना हो। इसी कारण से जब तक कुछ है या कोई है इसका भाव रहता है, वह निर्विकल्पक ज्ञान के परिधि में आता है। और जब यह है, ऐसा है, इस वर्ण का है, इस तरह का है, यह स्पष्ट हो जाता है, ऐसा हम बता पाते हैं, ऐसा हम कह पाते हैं, तब यह सविकल्पक ज्ञान कहलाता है। तो हमने आज प्रत्यक्ष क्या होता है, सबसे उससे पूर्व करण क्या होता है उसके बारे में जाना। करण के पश्चात हमने जाना कि प्रत्यक्ष क्या होता है, और प्रत्यक्ष के बारे में बाद में हमने जाना कि वह जो दो प्रकार होते हैं इसके, निर्विकल्पक और सविकल्पक, इसके बारे में हमने आज जानने का प्रयास किया। विद्यार्थियों, जितने प्रकार के हम प्रमाणों को पढ़ रहे हैं, वह प्रमाण बहुत आवश्यक है आप सबके लिए समझना। उसके पीछे कारण जो है, वह कारण यह है कि इन प्रमाणों के माध्यम से ही हम सभी प्रकार की चीज़ों को समझ पाते हैं, उनके तथ्यात्मक विश्लेषण कर पाते हैं। यदि हम प्रमाणों को नहीं समझ पाते हैं, करण को नहीं समझ पाते हैं, तो हम कारणों को नहीं समझ पाएंगे, और जब हम कारणों को नहीं समझ पाएंगे तो हम कार्यों को नहीं समझ पाएंगे। यह एक ऐसा चक्र है जिस चक्र के माध्यम से हम अपने बुद्धि को, मन को, अपने विचारों को, अपने ज्ञान को अधिक स्पष्ट कर सकते हैं, उसको मौलिकता प्रदान कर सकते हैं, और हमारे ज्ञान में स्पष्टता के कारण से हमारे कार्यों में स्पष्टता होती चली जाती है। जब हम ज्ञान में स्पष्ट नहीं होते हैं तो हमारे कार्य भी अस्पष्ट होते हैं। जैसे कि यदि हमारी शिक्षा अस्पष्ट है, शिक्षा में हमको ये स्पष्टतया नहीं पता कि हमें वास्तविक रूप में जीवन में क्या करना चाहिए, तो हमारा जीवन जो होगा वह अस्पष्टता के दौर में चला जाएगा। हमारा जीवन जो होगा वह अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में सफल नहीं हो पाएगा। हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। हमें लक्ष्य दिख रहे थे, हम लक्ष्यों को जान रहे थे कि हमारे लक्ष्य इस प्रकार के होने चाहिए, लेकिन हम उन लक्ष्यों तक पहुंच नहीं पाएंगे। कारण इतना सही है क्योंकि हमारे ज्ञान में स्पष्टता नहीं है। तो हमारे कारणों में स्पष्टता होनी चाहिए, हमारे ज्ञान में स्पष्टता होनी चाहिए, उसके साधनों में स्पष्टता होनी चाहिए, और जब ऐसा होता है तभी जाकर के निश्चित रूप से हमारे कार्यों में स्पष्टता होती चली जाती है। अतः इन प्रमाणों को स्पष्ट रूप से समझें, जानें, और उसी के आधार पर अपने जीवन में
व्यक्तियों को, वस्तुओं को, प्रकृति को, उसमें निहित समस्त प्रकार के गुणों को, समस्त प्रकार के द्रव्यों को, पदार्थों को समझने का प्रयास करें। तो आज हमने प्रत्यक्ष के बारे में पढ़ा और प्रत्यक्ष के 6 सन्निकर्ष होते हैं। वह सन्निकर्ष क्या होते हैं उसे हम अगले वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः। शुभम भवतु। पुनर्मिलामः।